नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। डबल इंजन की सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार और संगठन के विस्तार के बाद छत्तीसगढ़ के समूचे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बदली है। हमने आपको बताया कि राजनांदगांव से लेकर बस्तर तक, बिलासपुर, सरगुजा में प्रदेश की राजनीति कैसे बदली है, कौन कौन से नेता पावरफुल हुए हैं और कौन से दिग्गजों के पर कतर दिए गए। आज हम बात कर रहे हैं रायपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसे बदल रही है। अब तक रायपुर संभाग में, खासकर रायपुर जिले में यदि धमक देखी जा रही थी तो बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, ये नाम थे दिग्गज। चंद्रशेखर साहू, ये रायपुर संभाग के वे नेता थे जो अपने अपने क्षेत्र में दमदारी से भारतीय जनता पार्टी का न केवल नेतृत्व कर रहे थे बल्कि पार्टी में अपनी धमक बना कर रखे थे। मंत्रिमंडल और संगठन में विस्तार के बाद क्या इन नेताओं के पर कतर दिए गए हैं? क्या कोई नया चेहरा सामने आ गया है? यकीनन जिस तरह की राजनीति चली है, रूप कुमारी चौधरी सांसद है महासमुंद से, क्या उनका भी पर कतरने की कोशिश हुई है? सुशासन तिहार में पटवारियों को लेकर दिए गए उनके बयान से क्या सत्ता विचलित हो गई थी? अजय चंद्राकर के सम्मान लौटाने की वजह से क्या उनकी भी राजनीति खत्म की जा रही है? शिवरतन शर्मा की राजनीति क्यों खत्म की जा रही है? बड़ी उम्मीद थी, कहा जा रहा था कि सत्ता आने के बाद भले वे चुनाव हार गए हों लेकिन निगम मंडल में बड़ा पद मिलेगा। लेकिन निगम मंडल तो छोड़िए, संगठन में भी कोई पद नहीं मिला। तब चंद्रशेखर साहू क्या हाशिए पर डाल दिए गए, खत्म उनकी राजनीति। और आने वाले दिनों में क्या बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत की भी राजनीति खत्म हो जाएगी? सुनील सोनी की भी राजनीति खत्म हो जाएगी? ये सवाल खुलकर सामने आए हैं मंत्रिमंडल और संगठन के विस्तार के बाद। तब क्या कोई नया समीकरण होगा? क्या टंकराम वर्मा को रायपुर संभाग की राजनीति में बड़ा चेहरा बनाया जा रहा है या फिर खुशवंत साहेब को? संगठन में कई चेहरे थे जो अब तक अपनी चला रहे थे। बिल्डर्स से राजनीति या राजनीति से बिल्डर्स का काम करने वाले मुंदड़ा राजीव अग्रवाल, हालांकि राजीव अग्रवाल को जरूर लाल बत्ती मिल गई, तो क्या उनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी? ये कई सारे सवाल अब तेजी से उभरने लगे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल का अपना कद था और उस कद को नापने की कोशिश डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के दौरान भी हुई थी। लेकिन कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पैसे की धमक से, कांकेर से लेके कई क्षेत्रों में लोगों को साध रखा था, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह की तमाम कोशिश के बाद भी वो कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वे दमदार नेता माने ही जा रहे थे। बृजमोहन अग्रवाल को नापने के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने राजेश मूणत यानी रायपुर पश्चिम के विधायक को भी साधा था। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के सामने राजेश मूणत कहीं नहीं लग रहे थे। वे तो चुनाव भी हार गए थे, पिछला चुनाव बुरी कदर से, क्योंकि राजेश मूणत की जो कार्यशैली है, जुबान को लेकर, व्यवहार को लेकर, उसकी वजह से लोग उनसे नहीं जुड़ पा रहे थे। और अब कहा जा रहा है कि साय सरकार ने दोनों ही नेताओं का पर कतरना शुरू कर दिया है। बृजमोहन अग्रवाल को किस तरीके से किनारे किया गया सांसद की टिकट देकर, और राजेश मूणत
को लेकर तो डॉक्टर रमन सिंह पूरी ताकत लगा के बैठे थे कि किसी भी तरह वे मंत्री बन जाए, लेकिन वहां भी जगह नहीं मिली। तब क्या आने वाले दिनों में बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत जैसे चेहरे की बजाय टंकराम वर्मा, खुशवंत साहेब या कोई और चेहरा सामने आएगा, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों की अपनी राजनीतिक शैली है। 15-15 साल मंत्री रहे, यानी आप सोचिए कि गिनती के नेता होंगे जो रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल के दौरान मंत्री रहे, उनमें बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत दोनों थे। तो पैसे की तो कोई कमी है नहीं। ऐसे में सत्ता संगठन के तमाम प्रयासों के बाद भी क्या उन्हें एकदम से किनारे किया जा सकता है? मुश्किल है। तो टंकराम वर्मा और खुशवंत साहिब क्या वे चेहरे बन सकते हैं? कहना कठिन है, क्योंकि दोनों पहली बार के विधायक हैं और पहली बार मंत्री बने। खुशवंत साहिब व्यवहार के मामले में टंकराम वर्मा से 20 जरूर हैं, या बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत से भी 20 हैं। बड़े ही विनम्र स्वभाव के माने जाते हैं। राजनीति की कितनी समझ है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बैकग्राउंड को लेकर तो सवाल है। तब ऐसी परिस्थिति में जब हर जगह शायद सरकार ने अपना खेल शुरू कर दिया है, हर जगह पुराने दिग्गजों को किनारे किया जा रहा है, नए नेता उभारे जा रहे हैं या पैदा किए जा रहे हैं, तब रायपुर की राजनीति का समीकरण क्या बदल जाएगा? क्या आने वाले दिनों में जिला अध्यक्षों की जब नियुक्ति होगी तो उसमें भी इसका असर दिखाई देगा? किस तरह के चेहरे होंगे? क्या साय सत्ता के प्रभाव में बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत के काम रुक जाएंगे? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अजय चंद्राकर का काम रुक जाता है, शिवरतन शर्मा किनारे कर दिए गए, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। तब देखना है कि आने वाले दिनों में जो राजनीति बदलने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, उसका असर कितना पड़ेगा। धन्यवाद।